प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। तो देखिए, फॉर एनी अमाउंट p एट r% एनुअल इंटरेस्ट फॉर 2 years, द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इज इक्वल टू p इंटू r/100 होल स्क्वायर। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी अमाउंट p हो 2 साल के लिए, उसके कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस होगा वो ये होगा। ठीक है, 2 साल के लिए, ये केवल 2 साल के लिए, ये फार्मूला केवल 2 साल के लिए ही होगा। और 3 साल के लिए हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर ये फॉर 3 years क्या होगा, डिफरेंस फॉर 3 years अगर ये आपका प्रिंसिपल p है और r% इसका एनुअल रेट है, एनुअल इंटरेस्ट रेट है, तो 3 साल में CI क्या होगा, इसके लिए हमने बताया था कि CI इज इक्वल टू SI डेसिमल SI इंटू R क्यूब। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी में से सिंपल इंटरेस्ट घटा देंगे तो हमारा दोनों का डिफरेंस मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब इसी पे एक हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक अमाउंट है, सपोज P इक्वल टू 40,000 है। ठीक है, और R आपका 5% है और T हमारा 3 years है। तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट ये हमको निकालना है। तो देखिए, इस वाले फार्मूले से क्या होगा, देखो इसमें सबसे पहले आप R क्यूब निकालिए। R क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, R क्यूब हो जाएगा हमारा 5 25 पंजे 125। ठीक है, और आपका SI क्या हो जाएगा, SI क्या होता है R इंटू T, 1 साल का इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा R इंटू T हो जाएगा 15। ठीक है, अच्छा, तो अब देखिए इसमें रखिए आप, तो CI क्या हो जाएगा, CI आपका SI मतलब आपका SI कितना है 15 पॉइंट। ठीक है, और SI इंटू R, SI कितना है 15 इंटू R कितना है 5, और आपका ये R क्यूब कितना है, R क्यूब 125। तो हमने बताया था कि इसमें R क्यूब में और SI इंटू R में केवल 2 डिजिट ही रखने हैं। तीसरी डिजिट जो है अगर आती है तो वो लेफ्ट में आपके वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या हो जाएगा, ये 15 पॉइंट, ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 125। तो 125 का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हम 2 ही डिजिट रखेंगे और ये 1 जो है यहाँ इस पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 15.7625। ठीक है, और CI माइनस SI क्या हो जाएगा, CI माइनस SI इज इक्वल टू आपका इसी में से घट जाएगा, इसमें से 15 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.7625%। ठीक है, ये इतना परसेंट आएगा बच्चों, डिफरेंस क्या होगा, ये इतना परसेंट ऑफ किसका, इतना परसेंट ऑफ P जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। तो भाई यहाँ पर देखिए P हमारा 40,000 है, तो क्या हो जाएगा निकालिए, ये 0.7625
परसेंट है, इसका मतलब इतना बटा 100 गुणे 40,000, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप देखिए इसमें से ये आप नीचे इसको आप पूरा पूर्णांक बना लीजिए तो क्या हो जाएगा 7625 इंटू 40,000 अपॉन 100 इंटू ये आपका 4, अब यहाँ से काटिए 1 2 3 4 जीरो कटा यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ से देखिए यहाँ से काटिए 25 चौका 100 और 25 तियाँ 75 105, ठीक है। और ये 4 यहाँ से कट गया तो बच्चों क्या आ गया, ये 305। ये 305 जो है हमारा ये CI और SI में डिफरेंस है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 समझ लीजिए। तो ये P अगर 40,000 है, R 5 है, टाइम 3 साल है, तो दोनों का डिफरेंस आपका इस वाले फार्मूले से आपका जो निकलेगा CI माइनस SI ये परसेंटेज निकलेगा। इस परसेंटेज आप P का परसेंटेज निकाल लीजिए इतना, आपका वही CI माइनस SI आएगा, ठीक है। एक तो हमने एक मेथड बता दिया आपको कि 3 साल के लिए, 2 साल के लिए CI और SI में डिफरेंस कैसे निकलेगा वो हमने फार्मूला बता दिया। 3 साल में कैसे निकलेगा ये हमने आपको बता दिया, इस फार्मूले से निकलेगा, ठीक है, इस फार्मूले से। अब हम एक और फार्मूला बता दे रहे हैं, आसान फार्मूला, जिससे आपको 3 साल का CI माइनस SI डिफरेंस निकल आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये अगर हम डिफरेंस CI माइनस SI इज इक्वल टू P R स्क्वायर एंड 300 प्लस R अपान 100 का क्यूब। ये फार्मूला आपको ध्यान होगा, हम पिछले वीडियोज में बता चुके हैं। जब हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहे थे तो उसमें ये हमने ये ट्रिक आप लोगों को दिया था। तो इसमें रख दीजिए आप वही क्वेश्चंस जो है इसमें आप रख दीजिए। तो यहाँ पर P कितना है 40,000, ऊपर वाला क्वेश्चन जो वही हम कर रहे हैं। R कितना है 5 है, तो हो जाएगा 25। आप इसको इस तरह से लिखिए 5 स्क्वायर, ठीक है, और हो जाएगा 300 प्लस 5 अपान 100 क्यूब, ठीक है। ये वैल्यू हमने रख दी। अब यहाँ से रखिए, सॉल्व कर लीजिए। 40,000 इंटू 25 इंटू 305 अपान 100 इंटू 100 इंटू 100। देखिए हमने केवल P और R की वैल्यू सीधे इसी फार्मूले पर रख दिया है। अब देखिए यहाँ से देखिए 1 0 2 0 3 0 4 0, यहाँ से देखो ये 4 0 कट गया, 1 2 3 एंड 4। अच्छा अब यहाँ देखो 25 चौका 100 और ये 4 यहाँ से कट गया, ये वैल्यू आपकी सीधे 305 आ गई, ठीक है। तो बच्चों देखो 3 साल के लिए CISI के हमने 2 फार्मूले बताए। एक तो या तो इसमें रख दीजिए, या तो आप यहाँ से आप इस फार्मूले में रख करके आप परसेंटेज निकाल लीजिए। यहाँ से CI निकलेगा, उसमें से SI घटा दीजिए, आप इतना परसेंटेज निकलेगा, आप इतना परसेंटेज ऑफ P, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट से गुणा करके आप सीधे दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। बच्चों देखो एक हम सारणी बना रहे हैं। देखिए ये अगर आप लोगों को याद रहे तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपको बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर देखिए क्वेश्चंस में आपका जो इंटरेस्ट आता है या तो 5% रहता है या 10% रहता है, ठीक है। अगर 5% और 10% हो, उसी के लिए फार्मूला है। तो उसमें अगर 5% अगर है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट, तो 2 साल में जो हमारा होगा वो क्या होगा 10.25। CI जो होगा क्या होगा 10.25
15.25। अगर 3 साल का होगा तो आएगा ये 15.76, ठीक है। और अगर 4 ईयर का है तो ये आएगा 21.55। ये फिगर अगर ये आपको याद हो तो इससे आपको तुरंत आसानी हो जाएगी। अब अगर 10% है तो आएगा आपका 21%, यहाँ पर आएगा 21%, और यहाँ पर आएगा 33.1, और यहाँ पर आएगा, ये सब परसेंटेज में आएगा बच्चों, ठीक है, 33.1, एंड ये आएगा 46.41। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है, ये देखिए, ये इस पूरे सारणी को आप समझ लीजिए। ये इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 5% है तो 2 साल में इतने % हो जाएगा उसका CI, 3 साल में इतने ये हो जाएगा इतने %, और ये 4 आर है तो इतना हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर 10 है तो इतना % हो जाएगा, 3 इयर्स है तो इतना है, और 4 इयर्स है तो इतना है। अब देखिए क्वेश्चन है, ये देखिए SSC 2023 में आया हुआ है, एंड अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स बिकम्स 33.10% ऑफ इट्स अमाउंट, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बच्चों देखो, अगर इसमें आपको इसमें ऑप्शन अगर दिए रहेगा तो इसमें देखिए 33.1% किसका, यहाँ से देखिए, ठीक है। देखो ईयर 3 इयर्स है यहाँ से, और ये देखो 33.1%, सीधे बच्चा सीधे 10% पे आपको 10% पे टिक करेगा, ठीक है, कुछ करना नहीं है। तो अगर ये आपको याद है, ये 5% और 10%, ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही पूछे जाते हैं, 5% या 10%, ठीक है। तो अगर ये फिगर्स आपको याद हैं तो आप तुरंत जो है ये समझ लेंगे कि ये इस पर जो है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या जो है 5% या 10%। जैसे इसमें था 33.1 है तो आप सीधे 10% पे आपने टिक कर दिया, ठीक है। अब चलिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो उस वाले फार्मूले से, किस वाले फार्मूले से, देखिए क्या फार्मूला होता है, अमाउंट जो है हमारा, अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सपोज P हमारा 100 है, लेट P इज इक्वल टू 1000, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू R, यानी कि हो जाएगा 100 + R/100 होल टू द पावर 3। देखो n तो 3 है, ये 3 साल दिया हुआ है दिस, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कितना, ये अमाउंट है, ये क्या अमाउंट है, हमने P माना है 100, ठीक है। तो वो 33.1 इतना % हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चों, अमाउंट हो जाएगा 100 + 3310, यानी कि 133.10, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखिए क्या हो जाएगा, 100 + R/100 का क्यूब इज इक्वल टू 133.1/100। इसको आप दोनों तरफ 10 से गुणा कर दीजिए, पूर्णांक बना लीजिए, 1331/1000, ये हो जाएगा हमारा 11 का क्यूब, और ये हो जाएगा 10 का क्यूब, यानी कि आपका 100 + R/100 का क्यूब बराबर हो जाएगा 11/10 के क्यूब के बराबर, ठीक है। अब देखिए पावर हमारे दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 100 + R/100 इज इक्वल टू 11/10। ये कट गया यहाँ से, तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, 100 + R बराबर 110,
ठीक है, तो यानी R बराबर 10 ईयर, ठीक है, 10%, ये 10%, देखिए यही 10% आया, आप सॉल्व करके भी यही 10% आया, और यहाँ से आप इतना करना पड़ता आपको, और नहीं तो अगर आपको याद है कि 33.1% ये 10% होता तो सीधा यहाँ पर आप 10% पे टिक कर देते, ठीक है। क्वेश्चन है ये, एन अमाउंट बिकम्स 64/27 टाइम्स इन 3 years, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पे कोई अमाउंट 3 साल में अपने धन का इतना गुना हो जाता है। तो हमने बताया था कि जितना ईयर हो, जैसे अगर 2 साल है तो इसका जो है आप क्या निकालोगे, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे। अगर 3 साल है तो क्या निकालोगे, इसका क्यूबिक रूट निकालोगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 64/27 का क्यूबिक रूट क्या हो जाएगा, 4/3, ठीक है, 4/3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो है 64, ये हमारा ये अमाउंट है और ये P है, यानी कि ये 4 जो है, 4 जो हमारा प्रिंसिपल है, सॉरी अमाउंट है, और ये 3 जो है ये प्रिंसिपल है, ठीक है। तो हमारा CI क्या हो जाएगा, CI इज इक्वल टू 4 - 3 इज इक्वल टू 1। अब ये 1 किस पर है, 1 जो है CI किस पर है, P पर, यानी कि 3 पर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, रेट विल बी 1/3 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 33 सही 1/3%, ठीक है बच्चों। तो देखो ये n गुने वाले प्रश्न हमने पहले भी पिछले वीडियो में भी कराए हैं। तो जितना जैसे 3 इयर्स में है तो इसका क्यूबिक रूट लेंगे, अगर 2 इयर्स में है इतना टाइम तो उसका क्या करेंगे, उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, अगर 4 इयर्स में है तो उसका 4th रूट निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है ध्यान से देखिए, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। एन अमाउंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स 4,900 in 3 years and 6,400 in 5 years. Then find the rate of the compound interest. ये भी देखो SSC 2023 में आया हुआ बच्चों। मतलब कोई धनराशि है वो 3 साल में 4,900 हो जाती है और 5 साल में ये 6,400 हो जाती है। तो बच्चों जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो ध्यान देना कैसे क्या करेंगे। देखो मतलब इसमें इतने साल में इतना हो जाता है, इतने साल में इतना हो जाता है। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो दोनों सालों में अंतर आप निकालो। देखो 3 years and 5 years, यानी कि ये 3 साल और ये 5 साल, ठीक है। दोनों का डिफरेंस निकालो आप। तो 5 - 3 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये 2 है ना, इसका मतलब क्या है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है किसका। अब देखिए कैसे करेंगे, 64,000 अपॉन 49,000, यही 49,000 3 साल में, ठीक है ना। देखो ये ऐसे करो, ये आपका इस तरह से करिए, ये आपका हो जाता है 3 साल में, ठीक, ये हो जाता है 5 साल में और ये होता है 3 साल में। तो दोनों का डिफरेंस हमारा है 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि 64 अपॉन 49, इनका क्या लेना है हमको, स्क्वायर रूट लेना बच्चों। देखो 2 है ना, तो आपका ये स्क्वायर रूट निकालना है। अब मान लीजिए अगर दोनों सालों में 3 का डिफरेंस है तो क्या लेंगे, क्यूबिक रूट लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 × 64 और 7 × 49, 8/7। 8/7 ये हमारा होगा, ये हमारा अमाउंट हो गया, ये P हो गया। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बच्चों,
हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा CI क्या हो जाएगा 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। अब ये 1 किस पे होगा 7 पे होगा, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 7 है। तो 1/7 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 100/7। ये आपका हो जाएगा 14 सही 2/7%। ठीक है। तो बच्चों देखो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि इतने वर्ष में इतना अमाउंट, कोई अमाउंट इतने वर्ष में इतना हो जाता है और इतने वर्ष में इतना हो जाता है। तो वहाँ पर आप क्या करोगे, दोनों वर्ष जो दोनों साल है, दोनों जो साल है उनका आप डिफरेंस निकालिए। अगर 2 डिफरेंस आता है तो उसका स्क्वायर रूट लीजिए, अगर 3 डिफरेंस आता है उसका क्यूबिक रूट लीजिए। ठीक है। तो देखो बच्चों एक क्वेश्चन ये भी है, इन हाउ मेनी टाइम्स ₹800 बिकम्स ₹926.10 एट द रेट ऑफ 10% व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो कैसे करेंगे, तो बच्चों देखो ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। ठीक है। तो टाइम हमारा देखिए हाफ ईयरली है, इसका मतलब कि टाइम हमारा जैसे मान लिए टाइम जैसे ये आपका तो हाफ ईयरली है, तो ये क्या हो जाएगा R क्या हो जाएगा, R हमारा आधा हो जाएगा, R इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5%। ठीक है। तो अब इंटरेस्ट हमारा आधा हो गया क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। ठीक है। तो हाँ, तो देखो यहाँ पर ए हमारा जो है क्या है, P हमारा कितना है, P हमारा है 800 और A है हमारा 926.10 और R हमारा यहाँ पर हो गया 5%। तो फार्मूला हमारा A इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100 टू द पावर n, ये मान लो टाइम है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा 926.1 इज इक्वल टू 800 हो जाएगा 100, R हमारा 5 है तो हो जाएगा 105/100 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो सॉरी होल स्क्वायर नहीं, ये हो जाएगा आपका n। ठीक है। ये n तो यही तो निकालना है, तो ये हो जाएगा 1, ये आपका कट जाएगा तो हो जाएगा 21/20, ये कट जाएगा बच्चों। तो दिस टू द पावर n इज इक्वल टू 926.1/800। इसको आप पूर्णांक बना लीजिए तो क्या हो जाएगा 9261/800। अब देखो बच्चों ये आपका ये 21/20 होल टू द पावर n है। अब इसको देखना है कि ये नीचे इसको ये हो जाएगा आपका 20, 20 2 दूनाई 4 दूना 8। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 20 का पावर 2 दूना 4 दूना 8, 20 के क्यूब, ये 20 क्यूब हो जाएगा। और इसको आप करोगे तो ये 21 का क्यूब हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा 21 का क्यूब, यानी ये आपका हो गया 21/20 का क्यूब। ठीक है। अब देखिए ये दोनों बराबर है तो इसका n बराबर क्या हो गया, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3, यानी n 3 क्या है, ये 3 हाफ ईयर, n जो हमारा आया है ये 3 हाफ ईयर, यानी ये 3 छमाही। आप इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं हिंदी में समझने के लिए बच्चों, ये 3 क्या है, ये 3 छमाही है, 3 छमाही दैट इज इक्वल टू
इसका कितना साल हो जाएगा, 1.5 साल, यानी कि 1 सही 1/2 ईयर्स। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा बच्चों। ठीक है, यही पूछा ना कितने समय में हो जाएगा, ये कितने समय में, ये 800 कितने समय में ये 800 रुपये जो है वो 926 रुपये हो जाएगा इस रेट से। ठीक है, तो चूंकि ये छमाही का है इसलिए हम रेट आधा कर देंगे। ठीक है, और जो यहाँ एन आएगा वो छमाही होगा। ठीक है, हम मान सकते हैं कि मान लेते हैं एन छमाही में, लेट सम टाइम बी एन 6 मंथ, माना इस तरह से लीजिए, माना एन छमाही में, माना यानी एन छमाही में आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो एन यहाँ पर आ गया 3, तो इसका ईयर हो गया आपका 1.5 साल। ठीक है, तो बच्चों आज इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों देखिए, जितने क्वेश्चंस हम करा रहे हैं सब एसएससी के किसी न किसी ईयर्स में, अभी देखिए 2023 के क्वेश्चंस हैं ये, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। और इसके अलावा इसको अगर पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले और भी क्वेश्चंस आप और भी जो है क्वेश्चंस आप लोग देख सकें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।